हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओपी गर्ग है और आज हम बात करेंगे डॉक्टर्स की फ़ीस के बारे में, हॉस्पिटल चार्जेस के बारे में। एक्चुअली एक व्यूवर ने पूछा कि डॉक्टर्स की फ़ीस या हॉस्पिटल के चार्जेस इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं और अलग अलग हॉस्पिटल्स में या अलग अलग डॉक्टर्स के चार्जेस वेरी क्यों करते हैं, या अलग अलग हॉस्पिटल्स के या अलग अलग डॉक्टर्स की फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे क्यों होती है। तो जो मैं इस क्वेश्चन से जो समझ पाया, एक्चुअली द व्यूअर वांट्स टू नो कि ये डॉक्टर्स एक्चुअली मरीजों को इतना लूटते क्यों हैं। पर्सनली अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो कि जो मुझे उनकी बात से पता चला, तो थोड़ा सा ये इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं बता दूं कि मैं जो भी कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा ये मेरी ओपिनियन बायस्ड ओपिनियन होगी, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। तो ऑब्वियसली मैं हमेशा डॉक्टर्स के फेवर में ही बोलूँगा और आप लोगों की जो ओपिनियन होगी वो भी बायस्ड होगी, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग पेशेंट होंगे या रह चुके होंगे या इलाज करा रहे होंगे, तो आप लोग हमेशा उसको अपने नज़रिए से देखेंगे। तो इसको पूरी तरीके से जस्टिफाई करना या पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज वी बोथ साइड आर बायस्ड। हम लोग अपना अपना पक्ष रख सकते हैं। मैंने पहले सोचा था कि इसके बारे में कुछ ना बोलना ठीक रहेगा, बट देन आई रियलाइज्ड कि एटलीस्ट मेरे को अपना पक्ष रखना चाहिए, एटलीस्ट मुझे डॉक्टर्स की साइड रखनी चाहिए आप लोगों के सामने, सो दैट यू कैन टेक डिसीजन। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि what is expensive, how can you say that it is expensive? You see, expensive या कॉस्टली होना एक कंपेरेटिव चीज़ होती है। कंपेरेटिव मतलब कि एक गरीब आदमी के लिए हो सकता है साइकिल बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, जो कि एक मीडियोकर मिडिल क्लास आदमी के लिए शायद उतनी एक्सपेंसिव ना हो, उसके लिए कार एक्सपेंसिव है। जो मीडियोकर है उसके लिए कार एक्सपेंसिव है, जबकि उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने वाले के लिए शायद हो सकता है मारुति ऑल्टो या मारुति 800 उतनी एक्सपेंसिव नहीं, उसके लिए मर्सिडीज़ एक्सपेंसिव है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सपेंसिव या फीस जो चीज़ होती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। एक गरीब आदमी के लिए हो सकता है 20 रुपये फीस देना भी एक्सपेंसिव है, एक ठीक ठाक आदमी के लिए 100 रुपये एक्सपेंसिव है, एक उससे ज़्यादा के लिए 500 या 1000 रुपये एक्सपेंसिव है। बट अगर आप रिसर्च करके देखेंगे, मैंने थोड़ा गूगल रिसर्च किया है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, कि इंडिया के अंदर डॉक्टर्स की फ़ीस मोस्ट ऑफ द टाइम बिटवीन 50 रुपीज़ से लेके 500 रुपये के बीच में 80% डॉक्टर्स की फ़ीस होती है, जो ओपीडी फ़ीस होती है। 20% डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी फ़ीस डेफिनेटली 500 से लेके 5000 रुपये पर विजिट तक भी होती है। बट इसको मैं इस तरीके से जस्टिफाई करूँगा कि अगर आप सोचिए कि कोई बहुत फेमस डॉक्टर है और वो अपनी फ़ीस 20 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपये रख दे, तो हर कोई उसी को दिखाना चाहेगा, है ना। अब हर कोई उसको दिखाना चाहेगा क्योंकि उसकी फ़ीस कम है, तो एक तो पहली चीज़ वो सब पेशेंट्स को देख नहीं पाएंगे, उनकी भीड़ बहुत ज़्यादा लगी रहेगी। और दूसरा नुकसान क्या होगा, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं जो कि उनसे कम फेमस हैं या उनके कंपैरिजन में कम उनकी मार्केट वैल्यू है, उनके पास कोई पेशेंट नहीं जाएगा। तो हाउ विल दे लर्न या हाउ हाउ विल दे सी द पेशेंट। तो मुझे पर्सनली लगता है कि एक पर्टिकुलर एज या एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बाद आपकी अगर वैल्यू नहीं बढ़ती है मॉनेटरी वाइज, तो पहली चीज़ तो आप खुद अपने पेशेंट्स के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, और जो आपके जो अंडर में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो लोग भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इससे दोनों का ही, पेशेंट और मरीज दोनों का फ़ायदा होता है। एक मतलब बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस होना ही चाहिए। आप अगर हाई कोर्ट के लॉयर, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर वगैरह को देखेंगे तो ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की तो फीस लाखों करोड़ों रुपए तक होती है, एक एक विजिट की, एक एक हियरिंग की। आपने किसी डॉक्टर की फ़ीस कभी नहीं देखा होगा कि किसी ने 1 करोड़ रुपया लिया या 50 लाख रुपया लिया। जबकि आप सोचें कि डॉक्टर के ऊपर पेशेंट्स को बचाने की जिम्मेदारी होती है, सेम जिम्मेदारी लॉयर्स की होती है कि वो जो भी उनका जो क्लाइंट है उसको बचाएं। अभी रिसेंटली तो नहीं, कुछ सालों पहले ये सलमान खान का केस मैं देख रहा था। उनको लोअर कोर्ट में 2 जगह से उनको पनिश किया गया, बट ऊपर के कोर्ट से वो बरी हो गए। तो इसका मतलब क्या कि लोअर कोर्ट वालों को कम नॉलेज थी, इसका मतलब उन्होंने डिसीजन नहीं किया, ठीक नहीं किया। तो क्या लोअर कोर्ट वाले जजेस को सज़ा नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हम डॉक्टर्स को सज़ा देते हैं? ये मैं इस बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगा कि अगर कोई पेशेंट डॉक्टर की गलती की वजह से मर जाता है,
तो उसके लिए तो कोर्ट के अंदर हियरिंग होती है, ज़्यादा कुछ कुछ डॉक्टर्स के ऊपर 1-1 2-2 करोड़ के जुर्माने भी हुए हैं। तो क्या वो सेम प्रिंसिपल या सेम लॉजिक जजेस के ऊपर या वकीलों के ऊपर, लॉयर्स के ऊपर लागू नहीं होता कि आपने जो पहले वाले कोर्ट के अंदर फिर सज़ा कैसे होगी अगर ऊपर वाले कोर्ट ने छोड़ दिया? तो इसका मतलब उन्होंने गलती की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो ऐसा जो है कि ह्यूमर फैलाया जाता है, ये एक्चुअली मीडिया हाइप ज़्यादा है। अगर आप अभी भी कंपेयर करें तो किसी भी प्रोफेशन के कंपैरिजन में डॉक्टर्स की फ़ीस काफ़ी कम है। डॉक्टर्स के ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप देखिएगा कि कोर्ट के अंदर कोर्ट 10-10, 20-20 साल ले लेता है अपना जजमेंट देने में। उसके बावजूद भी उनका अपर कोर्ट में जाके जजमेंट चेंज हो जाता है। डॉक्टर्स के पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स या फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स का टाइम होता है। जब पेशेंट आंखों के सामने मर रहा होता है, उसको तुरंत डिसीजन लेना होता है, कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी मेडिसिन नहीं देनी, क्या स्कैन कराना है, क्या इन्वेस्टिगेशन कराना है। अगर उसके अंदर एक चूक हुई तो पेशेंट जान से जा सकता है और उसके लिए डॉक्टर को पनिश भी किया जा सकता है। बट जजेस के साथ, लॉयर्स के साथ ऐसा नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूं तो कुछ दिनों पहले एक सीरियल आया था आमिर खान का, सत्यमेव जयते। उसके अंदर आमिर खान जी बड़े रिलैक्स वे में बोल रहे थे कि यूएसजी मशीन की कीमत होती है शायद 10 लाख रुपए, उसका अगर मंथली इंटरेस्ट अगर आप लगाए तो 10,000 रुपये, एक पेपर की वैल्यू होती है मुश्किल से 1-2 रुपये, तो फिर यूएसजी का 500 या 1000 रुपये क्यों लेना चाहिए? तो फिर हमको 10-15 रुपये पर पेज के हिसाब से यूएसजी कर देनी चाहिए। बट वो लोग ये भूल जा रहे हैं कि डॉक्टर जो पढ़ के आया है, देखिए मैं आपको अगर मोटा मोटी बताऊं तो एक अच्छा या एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने में कम से कम 15 साल लग जाते हैं। 6 साल, 6.5 साल तो आपको केवल एमबीबीएस करने में लगते हैं। उसके बाद आप पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, अगर वो आप पहली बार में नहीं पास करते तो दूसरी बार में। उसके बाद आप 3 साल ट्रेनिंग करते हैं, फिर आप सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए 1 साल पढ़ते हैं, फिर उसको पास करने के लिए आप 3 साल पढ़ते हैं, फिर आप एग्ज़ाम देते हैं। तो इतनी मेहनत करके आदमी क्या खुद के लिए कुछ भी नहीं रखेगा? क्या ये डॉक्टर से ये उम्मीद करना बहुत ज़्यादा गलत नहीं है कि हम लोग जस्ट जो हमारी कॉस्ट है उसी के अंदर देख दें और हम खुद कुछ भी ना कमाएं? क्या ऐसा होता है कभी कहीं पे भी? अगर आप भी किसी प्रोफेशन में हैं तो आप भी क्या, मैं जैसे आमिर खान का ही अगर एग्जांपल लूँ तो वो तो खुद तो एक एक मूवी का 100-100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। उसमें वो ऐसा क्या करते हैं, थोड़ा बहुत डांस करते हैं, थोड़ा बहुत बातें करते हैं, डायलॉग बोलते हैं, तो 100-50 रुपये दे लेके कर ले अपनी एक एक मूवी। यू सी दिस इज़ नॉट राइट लॉजिक एक्चुअली, है ना? कि आप कोई 10-15 साल आदमी पढ़ के अगर डॉक्टर बना है तो उसका भी अधिकार है एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने का, या एटलीस्ट अपने बीवी बच्चों को उसको भी पालना है। तो एक मिनिमम चार्जेस होता ही है कोई भी अगर आदमी अपनी कोई सर्विस दे रहा है तो। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अगर यूएसए, यूके या किसी भी अच्छी कंट्री से अगर कंपेयर करते हैं, मैंने जस्ट आप लोगों की नॉलेज के लिए गूगल करके देखा है कि एक लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी या सिजेरियन सेक्शन का चार्ज इंडिया में क्या है और यूएसए में क्या है, तो आप देखेंगे कि 100 गुना प्राइस का डिफरेंस है। 100 गुना, यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी जो मैं गूगल में मैंने आप लोगों के लिए जानबूझ के सर्च किया, मैं अपने हॉस्पिटल का नहीं बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकें। जो दिया हुआ है 80,000 से 1.5 लाख रुपये इंडिया के अंदर लगता है, जबकि यूएसए यूके के अंदर 15 लाख से 25 लाख तक का उसमें चार्ज लग सकता है ना? तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर बहुत महंगा है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि अगर किसी आप छोटे मोटे हॉस्पिटल जहाँ पे 1-2 फ्लोर का हॉस्पिटल है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बेड भी नहीं है, वहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि 15-20 हज़ार रुपये में भी ऑपरेशन हो जाते हैं। हाँ, ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी शायद वैसी उतनी हाइजीनिक या उतना चमचमाता हुआ हॉस्पिटल आपको 5 स्टार जैसा नहीं मिलेगा, बट आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर वो भी पॉसिबल है। इवन कुछ कुछ सेंटर्स के अंदर जहाँ पे डॉक्टर, सपोज डॉक्टर का खुद का ही हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर सर्जन है, उनकी वाइफ एनेस्थेटिस्ट है, तो अगर दोनों ही मिलके चला रहे हैं तो वो और भी कम पैसों में कर सकते हैं, क्योंकि उनका खुद का ही हॉस्पिटल है और वो लोग खुद की फ़ीस नहीं लेते फिर अलग से, वो उसी पैकेज के अंदर उनकी फ़ीस इंक्लूड हो जाती है। तो ये एक मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स कॉस्टली नहीं हैं। हाँ, ऑब्वियसली एक ये थोड़ा साइकोलॉजी का फ़र्क होता है। आप जब बर्गर खाने जाते हैं, आप जब मूवी देखने जाते हैं, आप इजीली वहाँ पे 1,000-2,000 रुपये दे के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग उस चीज़ से खुश होते हैं, उस चीज़ से आपको इंटरटेनमेंट मिलता है। डॉक्टर के पास जो भी आदमी आता है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान, काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होता है, और उस बुरी हालत में अगर डॉक्टर को 1,000-500 रुपये भी देने पड़े तो डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ उसमें दुख होता है। बट मैं पर्सनली जो बात कन्वे करना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स आर एक्चुअली नॉट कॉस्टली।
आप देखिए कि आप कोई भी गाड़ी खरीदने जाते हैं, कोई मारुति या कोई बाइक, तो गाड़ी खरीदने से पहले आपको उसका इंश्योरेंस कराना पड़ता है। मतलब गाड़ी के लिए हम लोग इतना ज़्यादा चिंतित हैं कि गाड़ी खरीदने से पहले ही गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बना रखे हैं कि अगर आप इंश्योरेंस कराएंगे तो ही आप गाड़ी ले सकते हैं, नहीं तो गाड़ी ले ही नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ऐसा नॉर्म क्यों नहीं बना सकती कि जिससे कि जब बच्चा पैदा होगा तभी साथ के साथ उसका लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस हो जाए। इज दिस वेरी बिग डील। सपोज किसी सिजेरियन सेक्शन का चार्जेस 25,000 या 30,000 रुपये है, तो उसके अंदर 5,000 रुपये आप और ऐड करके उसका साथ के साथ मेडिकल इंश्योरेंस करा दीजिए, तो ये झंझट ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। ये एक्चुअली मैंने गवर्नमेंट को भी मैंने अपने तरीके से भेजने की कोशिश की थी ये सजेशन, कि जिस तरीके से हम गाड़ी का इंश्योरेंस, जो कि एक यूसी मेटल की चीज़ है जिससे किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है, हम उसकी रिस्क नहीं ले सकते, तो हम इंसानी लाइफ की रिस्क क्यों ले रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से भी अगर ये बात मैं गवर्नमेंट तक पहुँचा सकूँ कि जब बच्चा पैदा होता है साथ के साथ आप जो सिजेरियन के चार्जेस करते हैं या जो भी हॉस्पिटल या डॉक्टर्स जो भी चार्ज करते हैं उसमें 5-10 हज़ार रुपये और आप एक्स्ट्रा लें और साथ के साथ उसका हेल्थ इंश्योरेंस करा दें। कोई भी बच्चा तो पैदा होते ही तो सारे पेशेंट बीमार नहीं होते, तो इसका फ़ायदा गवर्नमेंट को भी होगा, डॉक्टर्स को भी होगा, पेशेंट इटसेल्फ को भी होगा। अगर आपकी जेब से पैसा नहीं लगता है तो इसी देखिए आपके हाथ पाँव, अगर कोई इंजरी होती है, हाथ पाँव टूटता है या चोट लगती है, तो डेफिनेटली आपको फिजिकल पेन तो होगा, बट एटलीस्ट फाइनेंशियल पेन वी कैन अवॉइड बाय प्रॉपर प्लानिंग। तो एक ये बात मैंने आपको बताई। दूसरा मैं बोलूँगा कि कुछ कुछ लोग, जैसे मेरे पास भी एक आध बार पेशेंट आया कि डॉक्टर साहब बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो 50 इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, हमारे गांव के डॉक्टर तो ऐसे ही नब्ज देख के ही मेडिसिन दे देते हैं, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें ना लास्ट के 15-20-25 सालों में चेंज हुई है, जब से डॉक्टर्स को एक बिजनेस के रूप में या एक प्रोफेशनल के रूप में देखा जाने लगा है। एक उन्होंने के जो व्यूअर थे उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि ये बिजनेस है या सर्विस है डॉक्टर होना। तो देखिए मैं फ्रैंकली बताऊं, सर्विस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो फ्री में नहीं कर रहे हैं, हम उसका पैसा डेफिनेटली ले रहे हैं। लेकिन ये प्रॉपर बिजनेस भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कि कोई रेडी वाला फ्रूट का ठेला लगाता है, अगर उसका आम सड़ जाता है तो उसको कम दामों में बेचता है, जो अच्छा आम होता है उसको अच्छे दामों में बेचता है। लेकिन डॉक्टर्स ऐसा नहीं कर सकते। अभी कल परसों ही एक पेशेंट का मुझे ऑपरेशन करना था, बट मुझे पता चला कि उसकी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जिससे कि उसकी ऑपरेशन में डेथ भी हो सकती है। तो मैंने उसके लिए एनेस्थीसिया देने के लिए मना कर दिया। हालांकि मैं उसको एनेस्थीसिया देता तो मुझे तो कुछ 5-7 हज़ार 2-3 हज़ार कुछ तो पैसा मिलता ही, लेकिन उस पैसा कमाने के लिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि इसमें पेशेंट की लाइफ को रिस्क था। आप बात समझ रहे हैं? तो डॉक्टर्स कम से कम उस हद तक बुरे नहीं हैं जितने हद तक कि बाकी लोग ये हैं। हम लोग पैसा कमाते हैं, बट कभी भी पेशेंट की लाइफ को रिस्क में रख के या पेशेंट की इसी वेलबींग को रिस्क में रख के कोई डॉक्टर कभी ऐसा नहीं करता। और जब से गवर्नमेंट ने ये बनाया है लॉ कि डॉक्टर्स को इस मेडिकल नेग्लिजेंसी एक्ट में रखा जाए कि अगर ऐसा होने से कोई पेशेंट की जान जाती है तो उनको कोर्ट के सामने भी रखा जाता है। और उनसे क्वेश्चन कौन पूछता है? जो कि जिनको खुद मेडिकल की कोई नॉलेज नहीं है। अगर आप देखें कि डॉक्टर्स को क्रॉस एग्जामिन कौन करता है? लॉयर या जज, जो कि खुद मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है, जिनको खुद को नहीं पता कुछ भी। वो ऐसे लोगों से पूछते हैं जो कि उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और फिर उनके ऊपर जजमेंट भी दिया जाता है। सो इसीलिए मैं बोलूँगा कि कुछ कुछ डॉक्टर्स नहीं, काफ़ी डॉक्टर्स आजकल बहुत डर डर के इलाज करने लगे। सपोज़ मेरे को एक पेशेंट, कोई सर्दी खांसी जुकाम का कोई पेशेंट आया, मुझे पता है कि इसको सिंपल पैरासीटामोल देने से 90% चांस है कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। बट देन मेरे बैक ऑफ माइंड में क्या बात आएगी कि नहीं, लेकिन अगर 10% चांस है कि अगर ठीक नहीं हुआ तो कोर्ट मुझसे क्या पूछेगा कि आपने एक्सरे क्यों नहीं कराया, आपने इसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराया, आप पहले कर लेते तो आपको पता चल जाता, आपने मरीज की लाइफ को रिस्क में डाला। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? आते ही उसको सबसे पहले सारे इन्वेस्टिगेशन लिख दूंगा। मतलब मरीज तो मैं बचाऊंगा, बट मेरे को अपने आप को भी बचाना है पहले। तो इस वजह से भी काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशन ऐसे किए जाते हैं जिसकी उम्मीद कम है कि जो कि पॉजिटिव आएंगे। बट क्यों? कि अगर खुदा ना खास्ता वो 10% में अगर ये वाला पेशेंट आ गया तो मरीज तो डॉक्टर को कोर्ट में घसीटेगा, और कोर्ट में घसीटेगा तो ऐसे लोग उसका
बयान लेंगे या ऐसे लोग उसके ऊपर जजमेंट सुनाएंगे जो कि खुद मेडिकल फील्ड के नहीं हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी फ़ीस या डॉक्टर्स की हॉस्पिटल की फ़ीस ज़्यादा होती है। हाँ, डेफ़िनेटली कुछ हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल्स की फ़ीस में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप कंपेयर कर सकते हैं, एक आप कोई फुटपाथ पे बर्गर खा रहे हैं किसी रेहड़ी से या किसी ठेले वाले से, और एक आप मैकडॉनल्ड्स में बैठ के बर्गर खा रहे हैं, तो दोनों की रेट में फ़र्क होगा। ऐसे ही आप किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल में जो कि छोटी मोटी गली कूचे में है उसमें, और एक अपोलो हॉस्पिटल में या लीलावती कोकिलाबेन हॉस्पिटल में डेफिनेटली ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। क्यों? क्योंकि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट उतनी ज़्यादा है। अगर आप इतना बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं 15 फ्लोर का, आपको उस हिसाब से स्टाफ मेंटेन करना होता है, आपको उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने होते हैं। और जो पूछा गया कि सर्विस, देखिए कोई भी डॉक्टर सर्विस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमको भी पैसा दे के ही सब चीज़ मिलती है। मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिल रही। मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे टोल गेट पे कोई छूट या कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। मुझे भी टोल गेट पे उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना आपको देना पड़ेगा। मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे बच्चे के स्कूल में भी उतना ही पैसा लगना है जितना सब लोगों के लग रहा है। या मैं डॉक्टर हूँ तो मैं भी कोई किराना स्टोर पे जाके मुझे भी पैसा दे के ही चीज़ खरीदनी पड़ती है। तो आप लोग ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉक्टर फ्री में इलाज करेगा, है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर्स से ये उम्मीद करना कि वो पैसे ना कमाएं और फ्री ऑफ चार्ज करें या बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे या बहुत ही कम पैसों में इलाज करें, ये मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद की जाती है डॉक्टर से। डॉक्टर भी इंसान होता है, हाँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि डॉक्टर्स एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं अपने काम के प्रति। ऐसा भी काफ़ी एग्जांपल्स आप देखेंगे अपने आसपास में कि कोई डॉक्टर होगा जो कोई सीरियस पेशेंट आया तो उसका फ्री ऑफ चार्ज भी इलाज किया होगा, है ना? मैं अपने मुंह से अपने बारे में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जिनका फ्री में भी इलाज किया जाता है। जब उनके पास पैसा नहीं होता तो हम किसी को मरते हुए नहीं छोड़ सकते। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली जब पेशेंट का इलाज हो जाता है तो तब तो हमारा उससे पैसे डिमांड करने का अधिकार है, नहीं तो हम चलाएंगे कैसे, है ना? अगर हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को, कोई कैथेटर डाल रहे हैं, कोई कैन्यूला लगा रहे हैं, तो उसकी एक कॉस्ट है। फार्मेसी वाले तो हमको भी फ्री में नहीं देंगे वो चीज़, हमसे तो पैसा लेंगे। अभी कुछ सालों पहले एक मुझे याद है कि एक पेपर में न्यूज़ आई कि डॉक्टर्स मुर्दों का सौदा कर रहे हैं या लाशों के ऊपर अपना व्यापार चला रहे हैं इस टाइप से। तो उस कंडीशन में वही मुद्दा था कि जब पेशेंट बिल्कुल मरने वाला था या जब कुछ प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर्स ने या हॉस्पिटल ने उनका फ्री ऑफ चार्ज इलाज स्टार्ट कर दिया। बट देन आफ्टर ऑल हार्ड वर्क दे कुडंट रिवाइव द पेशेंट, पेशेंट मर गया। तो जब डॉक्टर्स ने उसका पैसा मांगा या हॉस्पिटल ने पैसा मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया कि भाई हम पैसा क्यों दें, हम पेशेंट तो मर गया। तो अगर इस तरीके की टेंडेंसी होगा तो फिर उसमें क्या हुआ कि ठीक है उसका पेशेंट का पैसा नहीं मिला डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल को, लेकिन नेक्स्ट टाइम से 10 डॉक्टर्स सीरियस पेशेंट को लेने से या कोई बिना फ्री में पेशेंट को पहले देखने से मना करना स्टार्ट कर दिया कि भाई बाद में पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम क्यों देखें, है ना? तो दिस इज़ नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल कि डॉक्टर्स फ्री में इलाज करें या बहुत ही कम पैसों में इलाज करें या सर्विस करें। देखिए ऐसा नहीं होता है, हर कोई इंसान है, हर किसी को जीने का अधिकार है। बाकी ये लाइफ लॉन्ग डिस्कशन है। आई आई नो कि आप लोगों के पास भी काफ़ी सारे लॉजिक होंगे इसके कॉन्ट्राडिक्टरी जो कि आप बोल सकते हैं, बट देन ये फिर आर्ग्यूमेंट या बहस चलती ही रहेगी। ये जस्ट मैंने एक अपना डॉक्टर्स का एक पक्ष रखा है, आप लोगों का ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरे को उसमें कुछ कहना भी नहीं है ना? लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि डॉक्टर्स फिर भी इस सोसाइटी के कम से कम सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट लोग नहीं भी तो मतलब सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट लोगों में से एक ज़रूर होते हैं, और जो कि अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। मेरा इसी वीडियो से माध्यम से एक ज़रूर जो मैं चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट तक भी पहुँचा सकूँ कि 100% अगर लोगों का हम हेल्थ इंश्योरेंस करवा दें तो प्रोबेबली ये फाइनेंशियली जो पेन होता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पैदा होते ही बच्चे का साथ के साथ हेल्थ इंश्योरेंस हो जाना चाहिए। अभी मैं कुछ 1-2 साल पहले यूके गया था, तो आप मानेंगे नहीं कि यूके का वीज़ा मिलने से पहले वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस चेक करते हैं कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं। यानी अगर आप 7 दिन के लिए भी यूके जा रहे हैं या कहीं स्विट्ज़रलैंड कहीं दूसरी जगह घूमने जा रहे हैं
तो 7 दिन की भी रिस्क वो आउट ऑफ यू सी दूसरी कंट्री वाले नहीं लेते कि अगर आप वहाँ पे जाके बीमार हो गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपका खर्चा कौन वहन करेगा। वो 7 दिन के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, और हम पूरी लाइफ विदाउट मेडिकल इंश्योरेंस चलते रहते हैं। तो प्रोबेबली ये चीज़ ठीक नहीं है। मुझे लगता है हेल्थ इंश्योरेंस इज़ द यू सी हेल्थ इंश्योरेंस इज़ द आंसर टू ऑल ऑफ योर क्वेरीज। एनीवे, इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे इसी चैनल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।